राम 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 राम। ओम नमः शिवाय। उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में श्रावण प्रारंभ हो गया। आज श्रावण का दूसरा दिन है। श्रावण में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, कांवड़िया कांवड़ लेकर के नमः शिवाय वो मस्ती साहब, वो उमंग लोगों के अंदर आता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर के पूरे भारत में पैदल जा रहे हैं। बनारस से कांवड़ लेकर के प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज से कांवड़ लेकर के विश्वनाथ भगवान को चढ़ाने के लिए जाते हैं। बिहार में गंगा जी से कांवड़ लेकर के साहब बाबा बैद्यनाथ जाते हैं। और वो मस्ती, वो उमंग, वो उत्साह अगर आप देखें, कुछ देर के लिए लगेगा कि संसार में केवल शिव ही है और शिव के सिवा कुछ भी नहीं। संसार में सनातनी लोग देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त आपको मिलेंगे, कोई राम भक्त हैं, कोई हनुमान भक्त हैं। परंतु ये कहते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि पूरे वर्ल्ड में जो सनातनी है उनका औसत निकाला जाए, 80% आपको शिव भक्त मिलेंगे। बाबा की पूजा के लिए कोई नियम नहीं है। एक लोटा पानी लिया नल से और बम बम हर हर, बस बाबा खुश। उसको चंदन लगाओ, टीका लगाओ, भस्म लगाओ, उसको फूल चढ़ाओ, बेलपत्ता चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। नो, नल से कहीं भी पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी हो, जहाँ शिव मंदिर होंगे वहाँ नल जरूर लगाओ। तो लिया एक लोटा पानी और चाहे रात हो चाहे दिन हो, विचार करिएगा, भयंकर ठंड हो, भयंकर ठंड, और सुबह 4 बजे आप अपने घर से निकले और कोई एक लोटा पानी ला करके ठंडा ठंडा आपके ऊपर, गुस्सा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाबा को सुबह 4 बजे से ही लोग स्नान कराना चालू कर देते हैं। रात भर बाबा नहाता। और शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा सबकी राखियो प्रभु नंदी के असवार। बाबा किसके ऊपर बैठे हैं? बोले धर्म के ऊपर बैठे हैं। नंदी मतलब धर्म, धर्मध्वज हैं बाबा। और सीखना चाहें तो बाबा की एक एक चीज से आप सीख सकते हैं। विभूति धारण किए हुए हैं शरीर में, मानो हमें आपको नित्य प्रति संदेश देते हैं कि भाई शरीर जिसको तुम बहुत सजा रहे हो, जिसके कारण तुम संसार के सब बुरे काम कर रहे हो। लोग कहते हैं ना कि पेट ही पापी है, पाप करा रहा है। जिस शरीर को तुम व्यवस्थित करने के लिए, सुपुष्टित करने के लिए नाना प्रकार के खाद्य और अभक्ष्य भोजन भी कर रहे हो, पशुओं को मार के खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बाबा बड़ा प्यार से संदेश देते हैं कान में कि बाद में ये भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुम्हारे साथ जाने वाला अहंकार करके क्यों घूम रहा है? मैं ये हूं, मैं वो हूं, बाद में मामला क्या है? अगर फेंक दिया गया साहब तो कृमि कीटकों का मलमूत्र, और जला दिया गया तो मुट्ठी भर भस्म। और क्या? बाबा के सर में जटाएं हैं। जटाएं मतलब आप समझ सकते हैं साहब, आपकी चिंताएं, बहुत चिंता है। संसार में हर आदमी जटाधारी है। क्या धारी है? हर आदमी चिंता में ही घूम रहा है। जटा मतलब चिंताएं, उलझा हुआ जीवन, उलझी हुई जटाएं। और बाबा इतने होशियार हैं कि उन जटाओं के बीच में गंगा, गंगा मतलब ज्ञान, जहां ज्ञान होगा वहां उलझन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी साहब। तो बीच में क्या धारण कर लिया है उन्होंने? गंगा। अरे आपको अगर कोई बोले साहब कि आपको जहर पीना है, क्या पीना है? हुआ भी यही। समुद्र मंथन हो रहा था, हलाहल जहर निकला, देवता सब घबरा गए, बोले जहर बहुत देर अगर ओपन रहा तो इस जहर से ही धरती जल जाएगी। हलाहलम, ऐसा विष की एक बूंद गिर जाए तो धरती काली पड़ जाए, जल जाए, राख हो जाए, इतना भयानक जहर। सब देवता बड़े परेशान हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि शंकर जी को पिला दो। किसको पिला दो? पहुंचे जब तो बाबा कैलाश में बैठे हुए हैं पार्वती के साथ में आनंद से। वो
जहर का कटोरा लेकर के देवताओं ने रख दिया। बाबा ने मुस्कुरा के पूछा कहां से आगमन, कैसे आगमन हुआ? बोला बाबा वो बाद में बता देंगे, इसको पी लो आप। बाबा ने पार्वती की तरफ देखा, पी लूं? पार्वती भगवान भोलेनाथ की समर्थ को समझती है, कुछ नहीं बोल रही है, तो पूछा कि पी लूं? देवताओं ने विचार किया कि पत्नी तो कभी नहीं पति को कहेगी जहर पी लो, ऐसा बोलेगी नहीं। पर पार्वती का विश्वास, बाबा ये आपके लिए कुछ नहीं है, समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए पी जाइए। तो मुस्कुरा करके देवताओं से पूछा कि और कुछ निकलेगा? बोले अमृत। तो बोले कौन पिए? बोले हम पी लेंगे। तो बोले चलो ठीक, जो दिया सो दिया। लग के गड़गड़ा के पी लिया था आप जी। और देखिए उनकी बुद्धिमत्ता भगवान भोलेनाथ की, जहर को अंदर नहीं जाने दिया। अगर अंदर चला जाता तो भगवान को तकलीफ हो सकती थी। अविनाशी है, मरते तो नहीं, तो तकलीफ हो सकती थी। जहर पी करके बमन कर देते अगर, तो संसार का विनाश हो जाता। कंठ में रख लिया, नीलकंठ कहलाए। कहाँ रख लिया साहब जी? कंठ में रख लिया। संसार में बुराइयां हैं, लोग आपसे घृणा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, पर बाबा से सीखिए कि अंदर ले जाओगे तो बीपी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आमचा नवरा एवढा कहतात, आमच्या बायको हे करतात, हे आत्मधी घ्यायचं नको। अंदर ले जाओगे तो बहुत उलझन है। बेटा ध्यान नहीं देता है, ऑफिस में बॉस ठीक नहीं है, घर में बहू ठीक नहीं है। अंदर ले जाओगे बीपी बढ़ेगी। मैं बीमार ही पड़ा रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अंदर ले जाओगे बीपी बढ़ा लोगे। क्या करोगे? और बाहर बमन कर दोगे। अब किसी ने कुछ कहा और फट से आपने भी कह दिया तो क्या हो जाएगा साहब? झगड़ा हो जाएगा। तो ना अंदर ले जाना और ना बाबा से सीखना है हमें आपको। और दयालु कृपालु ऐसे कि ज्यादा लोग शंकर जी को भोले बाबा के नाम से जानते हैं। भोले बाबा, भोले मतलब भोले, कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप एक लोटा जल चढ़ाए, ऐसी ऐसी चीज देने में माहिर हैं जो कोई किसी। इसलिए मानसकार ने कहा कि आशुतोष तुम औढ़र दानी। दान का दायरा है साहब जी। अगर मेरे जेब में 500 रुपया है बहन, और आप अगर मांग रही हैं तो मैं 400 देने के लिए ठीक हूँ। 100 रुपया फिर भी बचाने का प्रयास करूँगा, मेरे बच्चे हैं, घर चलेगा। ऐसे दानी की औढ़र दानी, विचार ही नहीं करते, जो जिसको चाहिए वरदान दे दिया। कथानक में आता है कि पार्वती की जिद में सोने का गांव बनाया गया, सोने के नगर बनाए गए, सोने की दीवारें। स्त्रियों को सोना बहुत पसंद है साहब। कनक कोटि विचित्र मणिकृत, पूजा करने के लिए साहब रावण के बाप विश्वश्रव आए। रावण आया, विद्वान आदमी थे, चलने लगे तो बोले दक्षिणा में दे दो। क्या दे दो? तो पार्वती का हाथ पकड़ करके बोले कि वहीं ठीक है अपन। कहाँ ठीक है? कैलाश में बट वृक्ष के नीचे। अपन इसमें रह सकते? अब ये मांग रहे हैं ना, पंडित है मांग रहा, देव। देने में तो इनकी भाई साहब इनकी गणना नहीं हो सकती। एक राक्षस पहुंचा और पार्वती वेरी स्मार्ट। संसार में जितनी भी देवियां हैं उनमें पार्वती बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कभी साउथ में जाइए, देवी का नाम है मीनाक्षी। मीन मतलब है मछली, और अक्षी मतलब नेत्र। मछली जैसे सुंदर नेत्र। पार्वती को देखेंगे साहब आप भाव भी। संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके सौंदर्य के एक तिनका भी नहीं है जितनी पार्वती स्मार्ट है। एक बार एक्चुअल तीनों देवियों की किटी पार्टी चल रही थी। क्या चल रही थी साहब जी? तो लक्ष्मी जी ऊपर बैठी हैं, विष्णु जी की पत्नी है। तो कहते हैं जब पार्वती की एंट्री हुई तो उनका सौंदर्य देख करके लक्ष्मी जी सिंहासन से घड़ाम से नीचे गिर के बेहोश हो गई। बोली ये कौन है? अरे बोले पार्वती। इतना सौंदर्य, मैं तो संसार में मैं ही सौंदर्य हूँ। लक्ष्मी जी को सब सुंदर समझते। बोले अरे मैं तो कुछ भी नहीं। तो राक्षस ने कहा कि बाबा हो ना हो, ये पार्वती मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिए? क्या दे दीजिए साहब?
तो मुस्कुरा करके बाबा ने कहा था कि देख यार, आज तक किसी को खाली भी नहीं भेजा है, पर पार्वती कोई गाय भैंस तो नहीं कि तेरे गले में रस्सी पकड़ करके दे दूं तो तू लेके चला जाए। पार्वती को थोड़ी पूछना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा साहब। अब वो राक्षस पार्वती जी के पास में पहुंचा, बोले अरे देवी, इच्छा है चलो ना आप मेरे साथ। उसने कहा मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के रहते हुए संसार से मैं अलग नहीं हो सकती हूं, क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तो राक्षस को डाउट हो गया कि अगर बाबा मर जाएं तो पार्वती अपनी हो जाएगी। घोर तपस्या किया, गला काटने लगा तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, नमः शिवाय जप रहा था और गला काटने लगा तो बाबा ने, क्यों गला काट रहा है? अरे बोले आपको प्रसन्न करने के लिए। बोले अरे हम एक लोटा पानी और बेल पत्ता वाले हैं, हमको एक गला वाला ये दुनिया का नौटंकी चाहिए नहीं। चाहिए क्या? बोले जिसके सर में हाथ रख दो भस्म हो जाए। बाबा ने कहा छोटी सी बात के लिए तो इतना फालतू ड्रामा कर रहा है। वरदान दे दिया, अब आगे आगे बाबा भाग रहे हैं, पीछे पीछे राक्षस, क्योंकि भस्म भी तो उन्हीं को करना है। भगवान नारायण वैकुंठ से दौड़े दौड़े आए, बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। बोले बाबा ऐसा भी वरदान मत दो जो गले पड़ जाए तुम्हारे। नर्तकी का रूप बना करके रोका, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बोले इनको भस्म करना है। बोले पगला गए हो, ये भांग गांजा खाने वाले आदमी किसी को कुछ वरदान दे देते हैं, इनके वरदान सही होते। राक्षस ने एक बहुत बड़ी बात करी, ध्यान देना। उसने कहा जितने भी देवता संसार में हुए हैं सबके वरदान झूठे हुए हैं। राक्षसों को बहला फुसला करके जो भी वरदान दिया झूठे भी हो गए। किसी ने कहा रात में नहीं मरूंगा, दिन उनको सब रास्ता निकाल लिया। बाबा ऐसे हैं भोले बाबा कि उनका वरदान आज तक झूठा हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो बोले कि एक काम कर, मेरे साथ में नाचना सीख ले, तब मैं बाबा को पकड़ लूं। सब नाचने लगे साहब जी, तो ऐसे सर में हाथ रख के नाचने लगी। बोले ऐसा भी कर। अब जैसे रखा तैसे क्या हो गया, बाबा को प्रणाम किया। ऐसे भोले हैं। तो हम श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें, ध्यान करें, मेडिटेशन श्रावण में बहुत करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हरी भरी हो जाती है ना, उस समय मेडिटेशन हम करेंगे ना, और ज़्यादा करके एकांत में बैठ करके जहाँ हरियाली हो, ग्रीनरी हो। अब तो जंगल रहे नहीं साहब, 50-50 मंजिल के ऊपर लटके हुए हो आप लोग, तो क्या बताएं आपको। कहते हैं इस समय प्रकृति से हमें जुड़ना चाहिए, हरियाली से जुड़ना चाहिए, पहाड़ों से, नदियों से जुड़ना चाहिए। इस श्रावण के महीने में साधना के लिए बहुत उत्तम। तो आज की पाठशाला में शंकर जी के विषय में हमने थोड़ी सी चर्चा किया है। अब निरंतर हम लोग भोले बाबा के विषय में पूरे महीने तक चर्चा करेंगे। राम 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 राम। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा से निरंतर हमारी संधि हो, नित्य आनंद और प्रेम प्राप्त करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे निरंतर जुड़िए। राम राम।